नेकी का फल। भानगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव रामपुर में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, विराट और नीरज। दोनों बचपन से साथ थे, मगर उनके विचार एकदम अलग थे। विराट एक नेक दिल और दयालु व्यक्ति था, जो हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करता और दूसरों की भलाई में यकीन रखता था। वहीं नीरज खुदगर्ज और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का इंसान था, जिसे लगता था कि दुनिया में भलाई करके कुछ हासिल नहीं होता। एक दिन नीरज ने विराट से कहा, विराट, तुम्हारी यही आदतें तुम्हें एक दिन बर्बाद कर देंगी। तुम अपनी आधी कमाई गांव वालों की मदद में लुटा देते हो। ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? विराट मुस्कुराकर बोला, नीरज, मैंने एक बात हमेशा याद रखी है, कर भला तो हो भला। अगर मेरा इरादा नेक है और मैं किसी का नुकसान नहीं करता, तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा? नीरज ने ठंडी सांस ली और कहा, भाई, ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती हैं। असल ज़िंदगी में तो लोग तुम्हारे जैसे सीधे साधे लोगों का ही फ़ायदा उठाते हैं। पर विराट टस से मस न हुआ। वह अपने रास्ते पर चलता रहा, जबकि नीरज के मन में धीरे धीरे जलन और गुस्सा घर करने लगा। नीरज अब विराट से जलने लगा था। एक दिन वह घर लौटा तो उसकी पत्नी कविता ने उसके चेहरे पर गुस्सा देख पूछा, क्या बात है जी, इतने गुस्से में क्यों हो? नीरज ने गुस्से से कहा, ये सब विराट की वजह से है। उसकी फसल हमेशा सबसे अच्छी होती है और ऊपर से भलाई का ढोंग करता फिरता है। गांव के लोग उसे पूजते हैं और मेरी कोई कद्र ही नहीं। कविता ने चुटकी लेते हुए कहा, तो कुछ ऐसा करो कि वो जमीन ही उसके हाथ से निकल जाए, फिर देखना कैसे नीचे उतरता है वो। नीरज चौंका, क्या मतलब? उसकी उपजाऊ जमीन उससे कैसे छीन सकता हूँ? कविता मुस्कुराते हुए बोली, उससे कहो कि किसी की मदद के लिए ठाकुर रणबीर सिंह से कर्ज ले ले, फिर ठाकुर अपने नियमों के हिसाब से सूद पर सूद चढ़ा देगा। आखिर जमींदार वही तो है। नीरज को ये बात जंच गई। अगले ही दिन वह ठाकुर रणबीर सिंह के पास गया और अपने मन की बात साझा की। रणबीर सिंह ने योजना को पसंद किया और एक बूढ़े नौकर को विराट के पास भेजा, जो अपनी बेटी की शादी की झूठी कहानी लेकर गया। विराट को जैसे ही बूढ़े की परेशानी का पता चला, उसका दिल
पसीज गया। उसकी फसल अभी कटी नहीं थी, लेकिन नीरज की सलाह पर उसने ठाकुर से कर्ज ले लिया और बूढ़े को दे दिया। असल में वो बूढ़ा नौकर सीधा ठाकुर के पास रकम लेकर लौट गया। विराट ने ईमानदारी से अपनी फसल काट कर कर्ज लौटाया, लेकिन ठाकुर ने मोटा ब्याज मांग लिया। विराट ने विरोध किया तो ठाकुर ने उसका खेत जब्त कर लिया। हार कर विराट राजा विक्रमदेव के दरबार पहुंचा। राजा ने पहले पूरी बात सुनी, फिर ठाकुर और नीरज को दरबार में बुलाया। ठाकुर ने ब्याज की बात पर शपथ खाकर कहा कि ये पहले से तय थी। नीरज ने भी विराट के खिलाफ गवाही दे दी। राजा ने गुस्से में विराट से पूछा, क्या ये सच है कि तुम गांव में अपनी कमाई का आधा हिस्सा दान करते हो? विराट ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, मैं लोगों की मदद के लिए ऐसा करता हूँ। राजा भड़क गए। तो क्या तुम राजा हो? ये काम मेरा है, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, दूसरों की नहीं। ठाकुर ने सुझाव दिया कि वह विराट को बदले में एक छोटा बंजर खेत दे सकता है। राजा ने इस पर मुहर लगा दी। विराट टूट चुका था, लेकिन उसकी आस्था अडिग थी। अगले दिन जब वह उस बंजर खेत को देखने गया तो झाड़ियों के पीछे दो अजनबी सैनिकों की बातें सुन ली। वे राजा विक्रमदेव के खिलाफ साजिश रच रहे थे। विराट ने चुपचाप उन सैनिकों का पीछा किया, सबूत इकट्ठा किए और तुरंत दरबार पहुंचा। राजा ने सैनिकों को रंगे हाथ पकड़ा और विराट का धन्यवाद किया। उन्होंने न सिर्फ विराट की उपजाऊ जमीन वापस दिलवाई, बल्कि नीरज और ठाकुर की धोखेबाजी सामने आने पर उन्हें सजा भी दी। राजा विक्रमदेव ने विराट को गांव का प्रधान बना दिया। अब वह खुले रूप से गरीबों की मदद कर सकता था और सच्चाई जीत गई। दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।